एक मिनट मैं अब वही मिला अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब और फेसबुक पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। तहरीक लब्बैक के हवाले से कुछ मजीद अपडेट्स। आज मुज़ाकराती दौर हुआ। उस मुज़ाकराती दौर में क्या साद रिजवी साहब को हेलीकॉप्टर पे इस्लामाबाद लाया गया, ये आपको बताऊंगा। और साथ ये भी बताऊंगा कि तहरीक लब्बैक का मार्च आज गुजरोंवाला में स्टे क्यों करेगा, क्या वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगा या नहीं होगा, मुज़ाकरात किस हद तक पहुंचे हैं, कहां पे डेडलॉक बरकरार है। और साथ ये भी आपको बताऊंगा कि मुज़ाकरात होने के बावजूद फवाद चौधरी साहब ऐसे ट्वीट्स क्यों कर रहे हैं जिनकी वजह से जो है आप कह रहे हैं कि तहरीक लब्बैक बड़े गुस्से में आ रही है और एक फजा ऐसी कायम हो रही है कि हुकूमत मुज़ाकरात नहीं चाहती। हुकूमत ने मिलिटेंट क्लियर किया, बाकायदा तौर पर जो शेख रशीद साहब है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कहा कि तहरीक लब्बैक एक मिलिटेंट पार्टी है, लेकिन उसी मिलिटेंट पार्टी से मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। तो इस से भी पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे क्या मजबूरी है हुकूमत की। वीलॉग का आगाज करते हैं और वीलॉग का आगाज सबसे पहले इस बात से करते हैं कि ये मार्च कहां तक पहुंचा है। ये मार्च इस टाइम गुजरोंवाला पहुंच गया और गुजरोंवाला में आपको पता है कि इस टाइम जो है वो रेंजर्स तैनात हैं। जो जीटी रोड है, जगह जगह खंदकें खुदी हुई हैं और इमरान खान साहब ने कहा कि जेलम से आगे ना आ पाए। तो देखते हैं कि गुजरोंवाला में ये स्टे इनका पूरी रात का है, जो तहरीक लब्बैक की जानिब से ऐलान किया गया कि पूरी रात यहाँ पे रुकेंगे और उसके बाद कल मार्च टूवर्ड्स इस्लामाबाद शुरू करेंगे। बहुत सारे लोग ये कहते नजर आए और हमारे जराए ने भी कुछ इस बात की तस्दीक की कि साद रिजवी साहब को खसूसी तौर पर इस्लामाबाद बुलाया गया और उनसे एक खुफिया मकाम पर मुज़ाकरात जारी हैं। और इस खुफिया मकाम के हवाले से किसी को नहीं पता, कुछ वहां पे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स और कुछ जो हैं वो हुकूमती अरकान मौजूद हैं, जो इसमें आपको पता है कि पहले ही इस मामले को देख रहे थे। नूरुल हक कादरी साहब, शेख रशीद साहब और एक दो ऐसे हैं इंडिविजुअल्स हैं जिनकी वहां पे असर रसूख है लाहौर में, खसूसन तहरीक लब्बैक में। और तहरीक लब्बैक की जानिब से जो मुज़ाकराती टीम है उसमें साद रिजवी साहब जिनको खसूसी जेल से बुलाया गया और एक और थे मौलाना, मेरे जहन में नाम आता है, मैं आपको मेंशन करता हूँ। वो दोनों अशखास यहाँ पर आए हैं और वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। जिस मुज़ाकरात के बाद पहला दौर इसका ख़त्म हो गया था और दूसरे दौर में जो है मुज़ाकरात जारी हैं। प्रिंसिपल डिमांड एक ही है और प्रिंसिपल डिमांड एक जो की जा रही है वो फ्रांसीसी सफ़ीर को घर भेजने के हवाले से है। उन्होंने कहा बाकी सारी जो डिमांड्स हैं, हमारी रिहाई का मुतालबा XYZ, वो सारी डिमांड्स इस वजह से बनी है कि हुकूमत ने हमारे साथ जो लड़ाई करके झगड़ा करके खुद अपने लिए मुसीबत खड़ी की है और वो डिमांड्स उस प्राइमरी डिमांड्स के नतीजे में निकली हैं। हम उस पर फोकस नहीं चाहते। हमारा फोकस यही है कि फ्रांसीसी सफ़ीर को जो है मामला वो पार्लियामेंट भिजवाया जाए और उनको वापस जो है घर भिजवाया जाए। शेख रशीद साहब कैटेगोरिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि फ्रांसीसी सफ़ीर यहाँ पे नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम रियासत चंद अफराद के हाथों यरगमाल हो जाए और लपेट लुपूट के सारा भेज दिया जाए। कल एक बड़ी आप कह सकते हैं मैंने उस पर वीडियो किया, आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं। सख्त सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें कहा गया कि हम उन सहाफ़ियों पे भी टैक डाउन करेंगे जो तहरीक लब्बैक के हक में खबरें दे रहे हैं और उनको हवाले से गलत फेक न्यूज़ फैला रहे हैं और कारकुनान उनके जो शहीद हुए हैं उस हवाले से बता रहे हैं। और फिर साथ ये भी कहा गया तहरीक लब्बैक एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे सवाल एक सबसे बड़ा ये पैदा होता है कि कल आपने उनको मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया, आज आप उनसे मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं। तो ये हुकूमत की मजबूरी बनती जा रही है। वजह यह है कि खुद तहरीक इंसाफ में से बहुत ज़्यादा अरकान और ख़ुद उनकी इमरान खान के करीबी लोग जिसमें फैसल वाबडा शामिल हैं, आमिर लियाकत शामिल हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कि इमरान खान साहब को अपना इनपुट देते रहते हैं इस रिलीजियस मामले पे। वो नहीं चाहते कि तसादम हो और वो चाहते हैं कि इससे PTI को गेन के बजाय लॉस होगा और उस लॉस का मदावा नहीं कर सकेगी PTI अगर यहाँ पे तसादम होता है और यहाँ पे गोलियां चलती हैं। इस वजह से वो इमरान साहब को गाइड कर रहे हैं कि ये मामला अफ़वाह व तफ़हीम से हल किया जाए। बहुत सारे तज्ज़ियाकारों और सीनियर एनालिस्ट की जानिब से कहा गया कि इस मामले पर अगर उल्मा अपना किरदार अदा करें, जैसे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं और दीगर उल्मा मशाइख हैं, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के कुछ लोग हैं,
जो कि तरीके लब्बैक को कन्विंस करें कि द वे दे आर अडॉप्टिंग इज टोटली रॉन्ग एंड यू कांट यू कैन से रियासत को आप यरगमाल किसी सूरत नहीं बना सकते। अपने मुतालबात आप जायज़ तरीके से कानूनी तरीके से मनवा सकते हैं, लेकिन सर पे बंदूक रख के आप मुतालबात नहीं मनवा सकते। तो देखते हैं कि इस मामले में इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके कि मशाइख और उल्मा जो है अपना रोल अदा करें, क्या डेवलपमेंट होती है। फिलहाल की डेवलपमेंट तो ये है कि हुकूमत ये चाहती है कि किसी तौर भी ये मार्च ख़त्म हो जाए, और इस मार्च को ख़त्म करने के लिए और मामले को तूल ना देने के लिए हुकूमत अगेन इनके साथ मुज़ाकरात की टेबल पे बैठी है, बिकॉज एक प्रेशर बहुत बनता जा रहा है। अगर यहाँ पे मार धाड़ हुई, खून खराबा हुआ, तो क्या रेंजर्स में से कोई मिलिट्री ऑफिसर्स उसके बाकायदा तौर पर ऑर्डर जारी करेगा कि इनको मारा जाए। रेंजर्स तो आपने लगा दिया, लेकिन कभी भी रेंजर्स अपने सिविलियंस के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से अप्रिशिएट नहीं करती, उसको हमेशा से डिस्करेज किया जाता है। तो दैट्स वाई आखिरी वो आप कहते हैं ना हुज्जत तमाम की जा रही है, और आखिरी कोशिशें की जा रही हैं कि आप एटलीस्ट उस स्टेज पे ना पहुंचे जहां पे खून खराबा हो। अब तक 4 पुलिस के ऑफिशियल्स जो हैं वो आईजी पंजाब ने बताया शहादत हासिल कर चुके हैं, और मुतअद्दिद जख्मी हैं, अबव 200 फिगर्स बताया जा रहा है, और बुरी तरह मारा गया है। ऐसी बात नहीं है कि वो बेचारे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो बेचारे रियासत का जो हुक्म है उसको बचाने के लिए आए हुए हैं। वहां पे इस वजह से आए हुए हैं कि उनकी ड्यूटी लगी हुई है, और उनको जिस तरह से मारा पीटा जा रहा है, जिस तरह से उनके साथ रवैया बरताया जा रहा है, वो बहुत गलत है। दूसरी जानिब टीएलपी के लोग कहते हैं कि हम पर जिस तरह से तशद्दुद हो रहा है वो भी गलत है। बिल्कुल मैं मुजम्मत करता हूं, लेकिन आपकी जो डिमांड्स होनी चाहिए वो डिमांड्स ऐसी होनी चाहिए कि हुकूमत उस पर अमल दरामद कर सके। क्या हुकूमत के लिए राइट नाउ ये पॉसिबल है कि बिल्कुल बोरिया बिस्तरा लपेट के फ्रेंच जो एम्बेसी है उसके तमाम अराकीन को भेज दिया जाए? हाँ, ये बिल्कुल सही मुतालबा है कि आप फ्रांसीसी एम्बेसडर या एम्बेसी बंद करने के हवाले से पार्लियामेंट में मामला लेके जाएं, लेकिन ऑलरेडी ये मामला पार्लियामेंट में जा चुका है एक दफ़ा, जिस पर पार्लियामेंट में वोटिंग और पार्लियामेंट के अराकीन जो है वो हमें कन्विंसिंग नजर नहीं आए कि इस फ्रांसीसी एम्बेसी को बंद किया जाए। ऐसे मुमालिक नहीं चलते हैं। मुमालिक को चलाने के लिए एक स्टैब्लिशमेंट का जो रोल होता है वो बड़ा पॉजिटिव होता है। बैरूनी मुल्क को, बैरूनी दुनिया को देख कर चलना पड़ता है। तो राइट नाउ इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर डिमांड ऑफ तहरीक लब्बैक, और तहरीक लब्बैक उस मामले पर डेडलॉक किए हुए। तहरीक लब्बैक नहीं चाहती है कि हम इस एक इशू पर पीछे हटे। इमरान खान साहब बार बार ये कह रहे हैं कि नामूसे रिसालत और जो एक तहरीक है इस्लामी ममालिक की, उसमें सबसे आगे हैं, हम के रसूल की हुर्मत पे जान भी कुर्बान है। लेकिन इस तरह से अपने मुल्क में इंतशार करके, इस तरह से अपने मुल्क को जलाओ घिराव करके, जिस तरह से गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, जिस तरह से मारा जा रहा है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। इसको नहीं होना चाहिए। खान साहब ये बार बार कह रहे हैं, और खान साहब कह रहे हैं कि अगर अब दोबारा से रियासत के लोगों को जो खसूसन सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उन पर हमला किया गया, तो हम उन लोगों को जिन्होंने हमला किया उनको सख्त से सख्त सजाएं दिलवाएंगे। यही वजह है कि हुकूमत का एक मुतालबा है। मैंने फवाद चौधरी की आपको ट्वीट की बात की थी। फवाद चौधरी ने ये जब मुज़ाकरात हो भी रहे हैं, फवाद चौधरी ने बीच में एक ट्वीट की कि ऐसे अनासर जो कि रियासत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, और उन्होंने कहा कि ये जो है इसको कैंपेन को रंग हिंदुस्तान से किया जा रहा है, और अगर इन लोगों ने हमारे खिलाफ हथियार उठाए तो इनको सख्ती से निपटा जाएगा। और यही बात की गई फवाद चौधरी की जानिब से कि आप पहले हमें वो बंदे दें जिन्होंने हमारे 4 पुलिस वाले मारे, आप उनकी गिरफ्तारियां दें, जीटी रोड को खोलें, फिर आपसे मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक इसके साथ पैरेलल मुज़ाकरात चल रहे हैं, डिप्लोमेसी चल रही है। तो लेट्स सी इसका क्या नतीजा निकलता है। तहरीक लब्बैक के कारकुनान कह रहे हैं और उनकी क़यादत की जानिब से आया कि हमें इस बात की परवाह नहीं है कि आप हम पे मुहिब्बे वतन होने के हमें सर्टिफिकेट जारी करें। हमें पता है हम कितने मुहिब्बे वतन हैं और कितने आशिक रसूल हैं, हमने आगे बढ़ना ही है। अगर आप हमारी प्राइमरी डिमांड को नहीं मानेंगे तो कोई ऐसा मरहला या कोई ऐसा वे आउट नहीं है जिसके पर हम आकर आपसे बात करें, या फिर जिससे ऐसी डिमांड जिससे हम दस्तबरदार हो के कोई और नई डिमांड रख दें। तो मामला यहाँ पर डेडलॉक का शिकार है। देखते हैं
कि क्या होता है अब आगे। जो भी अपडेट हुई आपको फौरन हम अपने YouTube चैनल पे बताते रहेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।